हिमाचल सरकार ने किया युवाओं से भद्दा मजाक। गेस्ट टीचर्स पॉलिसी पर फिर घिरी कांग्रेस सरकार। 4 सालों से नहीं की गई एक भी कमीशन भर्ती। ओवरएज हो रहे युवाओं ने मांगा स्थायी रोजगार। अन्ना हजारे का कहा है कि जब तक सरकार की नाक न दबाई जाए उनका मुंह नहीं खुलता। और अब हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने एक बार फिर सरकार की नाक दबाने की तैयारी कर ली है और इसी 19 दिसंबर को वो प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहे हैं, क्योंकि बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने युवाओं की उस दुखती नस पर हाथ फेर दिया है जिसके कारण पहले भी एक बार सुक्खू सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई गेस्ट टीचर पॉलिसी के बारे में, जिसके कारण न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा धक्का लगा है, बल्कि इस फैसले से हिमाचल के बचे कुचे सरकारी स्कूलों की बर्बादी भी अब निकट आ गई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खराब हो रही शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी के कारण दर्जनों की संख्या में छात्र अब सरकारी स्कूल से अपना नाम कटवाकर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने लगे हैं। तो फिर हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार किस तरह से कर रही है युवाओं को ठगने का काम? शिक्षा मंत्री का कौन सा वादा निकला झूठा जिससे परेशान हुए हिमाचल के बेरोजगार? क्या रिटायर्ड प्रोफेसर्स को भी गेस्ट टीचर बनाएगी सरकार? और अब कैसे होगा हिमाचल के बेरोजगार युवाओं का उद्धार? ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे एक फॉलोअर अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि काश नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते या वो पढ़ लिख कर टीचर बनने के लिए कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो ये पद एकदम से भर दिए जाते। ये नेता ना जनता के बच्चों को पढ़ने देंगे, ना पढ़ लिख कर समय से जॉब में लगने देंगे। बिना टीचर कैसी शिक्षा? सवाल सही भी है कि बिना टीचर के कैसी शिक्षा? आंकड़ों की ओर नजर डालें तो हिमाचल के 10,500 प्राथमिक स्कूलों में से 322 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है और 3,400 स्कूल तो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मगर बीते 4 सालों से आलम कुछ ऐसा हो गया है कि शिक्षा विभाग में एक भी कमीशन भर्ती नहीं की गई है और 4 लाख से अधिक जेबीटी, बीएड और शास्त्री के एस्पिरेंट्स स्थायी भर्ती का इंतजार करते हुए लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बूढ़े हुए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से दावा किया जाता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश फिर से शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनेगा, मगर नए और स्थायी शिक्षकों की भर्ती किए बिना ऐसा कैसे होगा? इस बात का जवाब शायद शिक्षा मंत्री के पास भी ना हो। आंकड़ों के लिहाज से हिमाचल में शिक्षकों के 17,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पिछले साल दिए अपने एक बयान में कहा भी था कि शिक्षा विभाग में 15,000 पदों को भरा भी जाएगा। मगर ना तो ये आंकड़ा कम हुआ और ना ही कमीशन पर भर्ती की गई, बल्कि इस सब से बिल्कुल उलट सुक्खू कैबिनेट ने गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी देकर हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका दे दिया है। इस नई पॉलिसी के तहत प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड, अपर प्राइमरी में 250 रुपए, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपए और कॉलेज में 500 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर को पैसे दिए जाएंगे। वहीं अब इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि जब रेगुलर टीचर आएगा तो इन गेस्ट टीचर को हटा भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की माने तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने सेना में अग्निवीर भर्ती योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया और अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार शिक्षक वीर भर्ती करके उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। क्योंकि प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा युवा लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए बूढ़े हो रहे हैं ताकि रेगुलर नौकरी पा सके, मगर कांग्रेस सरकार रेगुलर के बजाय आउटसोर्स माध्यम से नौकरी देकर युवाओं के साथ धोखा कर रही है। इसके साथ ही हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के उन आदेशों की भी अवहेलना कर रही है जिसमें कोर्ट ने एक नहीं बल्कि कई बार कमीशन के माध्यम से रेगुलर टीचर भर्ती करने के आदेश दिए, मगर किसी भी सरकार ने इन आदेशों की परवाह नहीं की। इस तरह की अस्थायी भर्तियां भाई भतीजावाद के आधार पर की जाती रही हैं और बाद में एसएमसी को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी के लिए सरकार ने पॉलिसी भी बनाई और इन्हें रेगुलर भी किया। प्रशिक्षित बेरोजगार यूनियन की माने तो 2 साल में सरकार लगभग 4500 लोगों को ही पक्की नौकरी दे पाई है। इनमें लगभग 1560 पद कमीशन के माध्यम से भरे गए हैं। वहीं अब हम सिर्फ शिक्षा विभाग की बात करें तो हिमाचल कैबिनेट ने अकेले शिक्षा विभाग में 6000 से ज्यादा पद भरने की स्वीकृति जरूर दे रखी है, मगर 2 साल से भर्ती तो दूर, इन पदों को विज्ञापित भी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि 30,000 से ज्यादा पदों पर नौकरियां दे दी गई हैं, मगर इनमें अधिकांश नौकरियां आउटसोर्स व पार्ट टाइम हैं। अब एक तरह से देखें तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस आउटसोर्स भर्तियां बंद करने के दावे करती रही, मगर सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस भी पूर्व सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है।
अब इस मामले में सोचने का विषय यह है कि जब स्कूलों में 17,000 से अधिक टीचर्स के पद रिक्त चल रहे हैं तो कोई भी अभिभावक अपने बच्चे उन स्कूलों में क्यों डालेगा जहां सभी सब्जेक्ट्स के टीचर ही नहीं हैं। गौर रहे कि इससे पहले भी सुक्खू सरकार के ही द्वारा गेस्ट टीचर को लेकर एक नीति का ऐलान किया गया था, जिसे लेकर सरकार को बेरोजगार युवाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। मगर बाद में इस पर सीएम सुक्खू ने कहा था कि इस मामले में सरकार के पक्ष को गलत समझा गया। दरअसल सरकार पीरियड बेस्ड आर्ली सिस्टम पर गेस्ट टीचर रखना चाहती थी। वहीं सीएम के इस बयान पर युवाओं का तर्क था कि यदि ऐसे ही पद भरे जाने हैं तो नेट, सेट व कमीशन आदि परीक्षाओं के लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ही क्या है। बहरहाल अब एक बार फिर हिमाचल सरकार के गेस्ट टीचर भर्ती करने के फैसले पर प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार और छात्र छात्राएं भड़क उठे हैं और हिमाचल प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने तो 19 दिसंबर के दिन धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का घेराव करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब इस मामले में ये देखना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या सरकार इस बार भी युवाओं के प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आ जाएगी या हिमाचल हाई कोर्ट के द्वारा ही इस गेस्ट टीचर भर्ती में नया अड़ंगा खड़ा कर दिया जाएगा। इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।